नमस्कार दोस्तों, मैं मीता गुप्ता अपनी वाचिक प्रस्तुति पॉडकास्ट की अगली कड़ी लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। आज हम फिर से बात करेंगे प्यार की, और हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जो हमें प्यार से मिलते हैं। जो भी प्यार से मिला, उस दिन एक सहेली मिली। वे बहुत ही गुस्से में थी और दुखी भी। ऑफिस में उनका अपने बॉस से झगड़ा हो गया था। उनका कहना था कि बॉस ने सबके सामने उनके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाई है और अब वे इस बात से बेहद खफा हैं। कई बार प्रेम संबंधों और अन्य रिश्तों में भी यही होता है। हम छोटी छोटी बातों को अपने आत्मसम्मान से जोड़कर देखने लगते हैं। रिश्ते टूटे तो टूटे, पर अहम पर आंच न आने पाए। घरों से, दफ्तरों से उठकर अब यह कीड़ा सोशल साइट्स पर भी रेंग रहा है। फेसबुक की लाइक्स को साहित्यकारों, लेखकों और कवियों ने अपने आत्मसम्मान से जोड़ दिया है। उनकी लिखी बात, उनके स्टेटस पर अगर कोई दूसरा व्यक्ति उनकी तारीफ के कसीदे पढ़े तो सब ठीक है, और अगर उसने अपने निजी विचार व्यक्त कर दिए तो लेखक के आत्मसम्मान को ठेस लग जाती है और फिर फेसबुक कुरुक्षेत्र का मैदान बन जाता है। अक्सर लोग अपने पहनावे, अपनी आवाज, अपने नाम, अपनी चाल ढाल, अपने हेयर स्टाइल इत्यादि को लेकर भी इतने सचेत रहते हैं कि कोई मजाक में भी इन पर कमेंट कर दे तो झगड़े की नौबत आ जाए। क्या हमारा आत्मसम्मान इन छोटी छोटी चीजों से मिलकर बना है? क्या अहमियत है इन चीजों की हमारे जीवन में? क्यों हमारा ध्यान बार बार इन चीजों की तरफ ही मुड़ जाता है? सब हमें ही देख रहे हैं, सब हमारे ही दुश्मन हैं, सबकी निगाह हम पर ही क्यों है? सभी हमसे जलते हैं, या मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? या सभी मेरे खिलाफ साजिश करते हैं? यह संदेह, यह शंका कभी भी हमें सहज नहीं होने देती। जब हम किसी चीज के प्रति बहुत ज्यादा सचेत होने लगते हैं तो इससे हमारे व्यवहार में असहजता आ जाती है। हम जिन चीजों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहते, उसी पर बार बार हमारा ध्यान जाता है। हम परेशान हो जाते हैं कि हम कैसे अपना ध्यान इन चीजों से हटा लें ताकि चीजें या घटनाएं हमें परेशान न करें। अक्सर किसी चीज पर ध्यान देना या न देना, किसी चीज के प्रति सचेत होना या न होना, उसके प्रति हमारे रवैये पर निर्भर करता है। हम किसी वस्तु विशेष या व्यक्ति विशेष के प्रति लगाव रखते हैं तो हम कितनी भी कोशिश करें, हमारा ध्यान उस तरफ बरबस जाता ही रहेगा। हम उसके प्रति सचेत होते ही रहेंगे। इसका सीधा सीधा मतलब यह हुआ कि चीजों के प्रति जब तक हमारा नजरिया नहीं बदलेगा, सोच नहीं बदलेगी और रवैया नहीं बदलेगा, तब तक उन पर ध्यान जाना कम नहीं होगा। संबंधों से, लोगों से या चीजों से घबराकर उनसे दूर भागना
बातचीत बंद कर देना, उनसे ध्यान हटाने के लिए नशे में डूब जाना, ये सब पलायन है। यह समस्या का हल नहीं और न ये समस्या का निपटारा ही है। अक्सर हम जरा जरा सी बात पर नाराज हो जाते हैं। कोई हमारा अगर मजाक उड़ा दे तो हमें क्रोध आ जाता है और हम सामने वाले को नीचा दिखाने की सभी कोशिशें कर डालते हैं। जब तक उसे जी भर के कोस न ले, मन शांत नहीं होता। कभी आपने सोचा है ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने अपने अहम को, अपनी इज्जत को, अपने आत्मसम्मान को कुछ ज्यादा ही बड़ा बना दिया है। उसे बहुत अधिक महत्व दे दिया है। हम किसी भी परिस्थिति में इनके साथ समझौता करना नहीं चाहते। हम हमेशा इस बात के लिए सचेत रहते हैं कि चाहे जो हो, हमारे अहम पर आंच न आए। जब जब भी हमारी इज्जत, अहम और आत्मसम्मान पर कोई खतरा हमें दिखाई देता है तो हम असहज हो जाते हैं और अचानक हमारा व्यवहार बहुत उग्र हो जाता है। वैसे ये बात भी सच है कि हम कभी नहीं चाहते कि हमारा व्यवहार उग्र हो। लोग हमें कठोर समझें या अहमवादी समझें, लेकिन फिर भी हम इस स्थिति से खुद को बचा नहीं पाते। हम ऐसी स्थिति से बचने का प्रयास तो करते हैं, अपने क्रोध को दबाने की कोशिश भी करते हैं, दूसरी जगह दूसरी चीजों पर ध्यान लगाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन ये सब बेकार के टोटके सिद्ध होते हैं। दरअसल हमने इसके मूल कारण को तो जाना ही नहीं। अपने क्रोध की भावनाओं को दबा दिया और इन्हें दबाने से हमने उनके तात्कालिक प्रदर्शन को तो रोक दिया, लेकिन इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप अवसादग्रस्त हो गए। हमने अपनी स्वाभाविक प्रतिक्रिया को दबाया, उसका दमन किया और बदले में गहरा अवसाद पाया, यानी गहरा डिप्रेशन पाया। सिर्फ डिप्रेशन ही नहीं, बहुत सी मनोवैज्ञानिक समस्याएं अपने घर बुला ली। पहले भावनाओं का दमन, फिर क्रोध और अंत हुआ अवसाद पर, डिप्रेशन पर। है ना दोस्तों? अब सवाल यह है कि इस समस्या से बचें कैसे? मैं फिर उसी बात पर आती हूँ कि हमें अपने स्वभाव, अपनी स्वाभाविक प्रवृत्तियों और अपने रवैये से आंतरिक लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हमें खुद को ही समझाना होगा कि हमारी इज्जत, हमारा अहम और हमारा आत्मसम्मान हमारे जीवन में कितना और क्या महत्व रखता है, क्या अहमियत रखता है। समाज और परिवेश के साथ अंतर संबंधों में इनकी क्या भूमिका होनी चाहिए। हमें सीखना होगा कि कब हमारा आत्मसम्मान महत्वपूर्ण है और कब बाकी चीजें। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने अपने आत्मसम्मान को, अपने अहम को बचाने में कोमल रिश्तों की बलि दे डाली हो। हमें खुद से पूछना होगा कि क्या वास्तव में हमारा आत्मसम्मान छुई मुई जैसा है, जिसे कोई भी कभी भी
कहीं भी अपने स्पर्श से मुरझाकर चला जाए? क्या हमारा आत्मसम्मान इससे और अधिक लचीला नहीं होना चाहिए, जिस पर किसी बात का कोई असर न पड़े? किसी की क्या बिसात जो हमें तोड़ जाए? हमें अपने आत्मसम्मान के प्रति अपने दृष्टिकोण को समझना और बदलना होगा। दूसरी बात, हमें ऐसे हालातों में अपने प्रतिक्रियात्मक रवैये को भी समझना होगा। हमें देखना होगा कि हमारी प्रतिक्रियाएं कहीं हमारी ही छवि तो खराब नहीं कर रही, हमारे व्यक्तित्व की किसी कमी की ओर इंगित तो नहीं कर रही, सबके सामने हमें हंसी का पात्र तो नहीं बना रही, हम कहीं कोई गैर जिम्मेदाराना व्यवहार तो नहीं कर बैठे। जब हम धीरे धीरे ही सही आत्मसम्मान के प्रति अपने रवैये में उचित बदलाव करेंगे, तब हम देखेंगे कि हमारे सामने कितनी भी विपरीत स्थिति हो, हमने खुद पर नियंत्रण करना सीख लिया है। यानी जिन चीजों से अभी तक हमें तकलीफ होती थी, जो चीजें हमें बार बार असहज बना रही थीं, हमने उनके प्रति अपना रवैया बदला। इससे लाभ यह हुआ कि हमारा ध्यान अब बार बार उन पर नहीं जाता और हम अब सभी चीजों के प्रति अति संवेदनशील नहीं रहे हैं। और हाँ, हमें समाज, रिश्तों और अपने संबंधों के प्रति भी नजरिया बदलना होगा। अपने मन की सुने। हाँ दोस्तों, ये बहुत जरूरी है। अपने मन की सुने, लेकिन रिश्तों की परवाह भी करें। हमें खुद को सहज और सरल बनाना होगा। आत्मसम्मान को मजबूत करना होगा, लेकिन उसे सिर पर नहीं चढ़ाना है। जो भी मिले, जैसा भी मिले, हमें उसे स्वीकार करते जाना होगा। तभी तो हम कह सकेंगे, जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए। हाँ दोस्तों, यही तो अंदाज होना चाहिए, यही तो हमारा अंदाज बन जाना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी यह प्रस्तुति? कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके जरूर बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सुनिए, मेरे इस पॉडकास्ट को शेयर कीजिए। मैं आप सबके विचारों को जानने के लिए आतुर हूँ, प्रतीक्षा में हूँ, इंतजार कर रही हूँ। तो दोस्तों, मिलती हूँ अगली कड़ी में। नमस्कार, मैं मीता गुप्ता।